स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं छंद मनहर में, ज्ञानी गुणा पार निर्धार सो, अलेख आप ताप तन ठार बैठे वासना बेडारी है, निरे बासी निर्बंध सदा फिरत स्वच्छंद हो, ये दो ये पणो दूर किया एकता विचारी है, एक सो अलेख लेख लखे कुन ऐसी गति सत्य चित आनंद चित चौकस ये धारी है, राम ही चरण नित्य उत्तम भजन करे, राम राम एक रस भरम न सेटारी है, ज्ञानी गुणा पार निराधार सो, अलेख आप ताप तन ठार बैठे वासना बिडारी है। ज्ञानी की अवस्था बताइए, ज्ञानी कैसा हो जाता है? ज्ञानी कहते किसे? ज्ञान सुनने वाले सब ज्ञानी हैं। जिसके गट में ज्ञान सुनने के बाद ठहर गया, वही ज्ञानी। जिसके गट में ज्ञान सुनकर ठहर के प्रकट हो गया। पहले तो सुनना है, फिर उसको ठहराना है, वो ठहर के फिर प्रकट करना है। प्रकट करना मतलब अपने स्वभाव में आगे, अपने चारित्र में आगे, अपने मन वच कर्म में आ गया ज्ञान, वो ज्ञानी हो गया। मनसा वाचा कर्म, उसमें चरितार्थ हो जाए तो जो सुन रहे हैं उन्हीं के समझ आएगा, जो समझ रहे हैं उन्हीं के ठहरेगा, जिसके ठहरेगा उसके ही चरितार्थ होगा। ऐसा ही होगा, उसके बिना तो कैसे होगा? उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो अपन तो सब उसी कैटेगरी में है। रोज सुन भी रहे, रोज समझ भी रहे, और समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठहर भी रहा है। पूरा नहीं ठहरे लेकिन थोड़ा बहुत तो ठहर रहा है। बस अभी चरितार्थ होने में थोड़ी सी कमी रह रही है। हाँ, कभी कभी वापस जो है भूल पड़ जाती है, तो अब इसको चरितार्थ करना है, यानी अपने चरित्र में आ जाए। तो महाराज उसको कह रहे हैं कि ज्ञानी गुणा पार, ज्ञानी जो होता है वो गुणों से पार हो जाता है, यानी उसके कोई गुण ही नहीं रहते। ऐसा ज्ञानी के गुण खत्म हो जाते हैं। गुणा पार का मतलब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से वो अलग स्वरूप को बोध कर लेते हैं, स्वरूप को जान लेते हैं। शरीर उसका 3 गुणों में रहता है, क्योंकि शरीर तो माया से ही रचित है, माया का ही बना हुआ है। वो जो गुणापार उसका स्वरूप है, उसे वो जान लेता है, उसे वो समझ लेता है, उसमें वो जीना आरंभ कर देता है। और ये शरीर जो गुणों में है, इसकी वो ज्यादा परवाह, ज्यादा चिंता, ज्यादा सुखी दुखी गुणों से होता ही नहीं। वही ज्ञानी। तो ज्ञानी गुणापार निराधार सो अलेख आप, वो स्वयं कैसा हो जाता है? निराधार। उसको अब किसी से सुख की कोई अपेक्षा नहीं है। तन की नारी से भी नहीं, उसकी तन की नाड़ी से भी अब अपेक्षा नहीं है। नारी को छोड़, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये नाड़ी भी मेरी रहने वाली, ये शरीर भी रहने वाला। तो उस देह से भी सुख की अपेक्षा छोड़ देता है। ऐसा निराधार आनंद में स्थित हो जाता है। अलेख आप, वो स्वयं अलेख हो जाता है। अलेख जिसे आप इंद्रियों से लख नहीं सकते, वो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित हो जाता।
ताप तन ठार बैठे। तन की जो ताप थी, तन की जो तपत थी, वो ताप तपत अब क्या हो जाती है, ठर जाती है। ठंड में ठर जाते हैं। हाँ, तो तपत तो कितनी गर्मी का सूचक है। महाराज क्या करें, गर्मी में भी उससे अब ठंड। ऐसी स्थिति हो जाती है ज्ञानी की कि उसके सारे ताप, तीनों ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, असर नहीं करता, शीतल हो जाते हैं। स्थिर हो गए, सब शीतल हो जाते हैं। उसको सताते नहीं है, प्रभावी ना हो। उसको दुखी नहीं करते, उसको परेशान नहीं करते, वो परेशान होता ही नहीं। वो कहते ये सब ताप, ये सब दुख शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के हैं, मेरे नहीं है। मेरे में कोई ताप नहीं है, मेरे में कोई दुख नहीं है, मेरे में कोई त्रास। मैं इन सब से अलग हूं, सत्स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं चित स्वरूप। सत मतलब मेरा कभी नाश होने वाला, चित मतलब चेतन, जड़ नहीं। ये शरीर जड़ है, मैं चेतन, मैं आनंद स्वरूप। सत चित आनंद स्वरूप का बोध, ज्ञान, पान होते ही ताप तन ठार बैठे। तन के सारे ताप ठंडे, जैसे कोई आग भी ठंडी हो जाती है। प्रहलाद जी को लग रही थी ना आग भी ठंडी। गोदी में बैठे थे किसकी? बुआ की। हाँ, होलिका की। आग जल रही थी, तो वो आग भी उन्हें ठंडी लगी। ताप सब ठार बैठे। दृष्टांत है वो, तो उदाहरण है। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर भी कितनी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी दुख आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, कितनी कष्ट आ जाए, फिर भी आपके चित्त में थोड़ी सी भी विचलित नहीं हो, विचलित नहीं, स्थिर हो जाए। आएगी सब चली जाएगी, सुख सपना दुख बुदबुदा, ये सब है मेहमान। ये सब मेहमान है, आते हैं चले जाते हैं। शेर घटे हुए मेहमान है। मेहमान भी सब तरह के होते हैं ना, आते हैं। कोई फूफाजी भी होते हैं और सब तरह के आते हैं। तो सब चले जाते हैं अपने अपने घर। आप क्यों फालतू परेशान होते हैं? आप क्यों दुखी होते हैं? ऐसा ही होता है। आप ताप थन टार बैठे, वासना बिडारी है। सब प्रकार की वासना को मिटा देते। वासना एक भी रह गई तो अंतकाल में होती वासना। जामे वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अब सवारी करके आना है वापस, तो वासना रखो अपने अंदर। कोई तन धर के आना है तो रखो, मना ही नहीं है महाराज की तरफ से। लेकिन तन धर के नहीं आना है गर्भ में, 84 में, तो अभी सारी वासनाओं को क्या करना, ज्ञान से मिटा देना कि ये मेरे लिए काम के लिए हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, उलझाने वाली है, फंसाने वाली है, लड़ाने वाली है, अटकाने वाली है, दुखी करने वाली है, परम आनंद से हटाने वाली है। सद्गुरु तो आपको परम आनंद में स्थित कर रहे हैं। आप वासना से वासित होकर सुख दुख में लग जाते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लग जाते। वहां कौन लेके जाता? वासना ही तो ले जाती है आपकी। यदि आपके अंदर वासना नहीं हो तो किसकी ताकत है? आपकी इंद्रियों की ताकत थोड़ी वहां ले जाए। वासना होती है इसीलिए इंद्रियां उसकी ओर बढ़ती, नहीं तो नहीं बढ़ती। तो ज्ञानी अपनी वासना को जहर विषयों को विष समझकर त्याग देते। विषय जो है ये मेरे वासना के विषय विष के समान समझकर छोड़ देते।
मेरे कल्याण के लिए नहीं है, मेरे को नीचे गिराने के लिए है सारा। मेरे को परमात्मा से पशु बनाने के लिए विषय है। अब पशु बनना है कि परमात्मा बनना है, तो ये समझकर ज्ञानी अपनी सारी वासना को छोड़ देता और एक राम नाम का जोर रहता, ताकत रहती है, उससे सारी वासनाएं जल जाती। ज्ञान से तो जलानी है, फिर भी कुछ रह जाए तो राम नाम के जोर से जलेगी। भजन सु वासना जल जाए दूजो और कोई नहीं होता। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। बंदगी बंदगी कद से वासना जल जाए जाकी, ता दिन परागट उपजे कर्म न रहे एक बाकी। वासना सारी जल जाए तो पराभक्ति उपज जाती, परम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति उपज जाती, 3 लोक से परे हो जाते, तो उसका कर्म एक भी बाकी नहीं रहता। और फिर क्या कह रहे महाराज, निर्वासी। निर्वासी मतलब कोई वासना रही नहीं। जब तक वासना रहती है तब तक वासना में वासी रहती है। निर्वासी यानी वासना में स्थित नहीं। निर्वासी और निर्बंध, बंधे हुए आप कब तक हो, जब तक आपके अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा है, वासना है, तब तक आप उस सुख के लिए दूसरों पर आश्रित हो, बंधे हुए हो कि कोई आपको सुखी करे। और जब आपके अंदर वो वासना ही नहीं है सुख पाने की किसी से, तो क्यों बंधे रहो। तो ऐसे महाराज कह रहे आपको संसार में रहना है, निर्वासी होकर यानी सुख पाने की वासना छोड़ दो, तो स्वयं ही आप निर्बंध हो जाओ, बंधन आपका मुक्त हो जाओ। सदा फिरत स्वच्छंद होई, फिर आप स्वच्छंद होकर फिर सकोगे, स्वतंत्र होकर फिर सकोगे। और कह रहे 2 ही पणों दूर किया, फिर आप 2 नहीं रहोगे, दूसरा आप में कोई रहेगा ही नहीं, आप एक हो जाओगे। आपकी और परमात्मा की एकता हो जाएगी, आप परमात्मा स्वरूप ही हो जाओगे। जब तक वासना होती है तब तक ये परमात्मा होते हुए भी क्या बना रहता है, जीव। तो जीवपणा दूर हो गया, वासना दूर होते ही ज्ञान से। तो महाराज कह रहे हैं कि 2 ही पणों दूर किया, जीव भाव आपने दूर कर दिया, तो क्या बचे फिर आप। लहरपना दूर किया तो क्या बचे, आभूषणपना दूर किया तो क्या बचे, सकोरापना, ईटापना, मकानपना दूर किया तो क्या बचे। तो जीवपना दूर गया तो फिर परमात्मा हो गए, फिर दूसरा रहा ही नहीं कोई। स्वच्छंद होई 2 ही पणा दूर किया, एकता विचारी है। इस जीव की शिव से एकता पर विचार किया कि ये जीव शिव से अलग नहीं है। वासना से वासित होकर ये शिव ही जीव बन गया। जीव बनने के कारण अनेक शरीर धर, और आज से नहीं अनंत जन्म को बिछड़ी जीव है, कोई यार पीवसु मिला कर मिला दे, कोई इसे परमात्मा में वापस सदगुरु मिल जाए, ऐसे संत मिल जाए, केवली भगवान मिल जाए, ऐसा ज्ञान हमें बता दे और हम समझ ले, धारण कर ले, तो हम वापस जीव से शिव हो जाएंगे। 100 अलेख लेख लखे कनु ऐसी गति। एक ही अलेख है, उस अलेख के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इस बात को वो लख ले, समझ ले। ऐसी गति को कौन लगता है, ज्ञानी ही लगता है। अज्ञानी को ये बात समझ में नहीं आती। अज्ञानी को हमेशा दूसरा दिखता है, कोई शत्रु दिखता है, कोई मित्र दिखता है,
कोई स्त्री दिखती है, कोई पुरुष दिखता है, कोई जवान दिखता है, कोई वृद्ध दिखता है, कोई बालक दिखता है। इन कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना खाऊं से दोस्ती। ये स्थिति किसी ज्ञानी की हो सकती है, अज्ञानी की नहीं होती है। 100 अलेख लेख लखे कनु ऐसी गति, ऐसी गति को पाना है तभी गति होगी, बाकी तो अगति है। अगति में जाना, गति में जाना। जाना तो गति में ही है, पर तो लखो, सदगुरु लखा रहे, सदगुरु लखा रहे आपको अगति को मिटाना है तो ऐसी गति को लखो, आपके अपने स्वरूप की गति को लखो। ज्ञान की गंगा में स्नान करो। सत्य सत्य चित्त आनंद चित्त चौकस ये धारी है। आपके चित्त में इस बात की सजगता आ जाए, जागरूकता आ जाए, चौकस हो जाए, सावधान हो जाए, चेत जाए। सदगुरु आपको चौकस कर रहे हैं कि आप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। माया बस पड़ियो गुसाई, बंदियो कीर मरकट की नाई। माया बस होकर कैसे हो गया, ये मरकट की तरह हो गया, बंदर की तरह हो गया, नाच रहा है। और कौन नचारा, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। खाने पीने में इतना मस्त है, मरकट की मुट्ठी है उसकी, बंदर की मुट्ठी है, चने उसके पकड़ रहा है खाने पीने के सुख में, और बाहर नहीं निकाल पा रहा हाथ, और काल रूपी कुंजड़ा आके उसे लूट लेता है। ऐसी स्थिति इस जीव की हो रही, जबकि ये परमात्मा है, जीव बन गया। तो महाराज कह रहे हैं कि ये चौकस आप विचार लो, आप सावधान हो जाओ, चेत जाओ कि आप जीव नहीं हो, बंदर नहीं हो जिसे कोई मदारी नचाए, आप पराधीन नहीं हो, आप एक सत्स्वरूप परमात्मा हो, आनंद स्वरूप परमात्मा हो। उस बात का तो विचार ही भूल गए, सदगुरु याद दिला रहे वापस। राम चरण नित्य उत्तम भजन करे, ऐसा भजन करो आप कि मैं सत्स्वरूप परमात्मा हूं, ये भजन करो। ये उत्तम भजन है। हाँ, मैं कोई जीव नहीं हूं जो छोटे मोटे सुखों के लिए आया यहाँ पे। ये भजन करो, भजन नहीं करना है। ये उत्तम भजन है। राम चरण नित्य उत्तम, हमेशा करना है ये भजन। राम चरण नित्य उत्तम भजन करे, राम राम एक रस भरम ना सटारी है। एक रस, दूसरा रस नहीं आ जाए आपको, खट्टा मीठा चटपटा कड़वा कसेला। राम रसायन है, स्वरूप का रस आ गया ना एक बार, महारस आ गया। ये महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो ही रे। निर्भय कब होगा, जब ऐसा स्वरूप का रस आ जाएगा, उससे सत्य का रस आ जाएगा, आनंद का रस आ जाएगा, राम का रस आ जाएगा, सतराम का रस आ जाएगा। तो उसकी सारी दूसरे रसों की भरमना, दूसरों रसों से मैं सुखी हो जाऊंगा, सारे रस उसके नीरस हो जाए, किसी में रस रहे ही नहीं उसका, सारे रस महत्वहीन हो जाए। बुद्धि में जो महत्व है सब रसों का, वो सब मिट जाए। स्वामी जय श्री राम चरण जय महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, राम जी राम 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 सा राम राम सा राम।